कल हमने सेटअप किया था, और सेटअप करने के बाद हमने और क्या किया था, हमने एक प्रोजेक्ट लिया था। तो अपना विजुअल स्टूडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करते हैं, ओपन फोल्डर। अगर आप इंटरव्यू की बात करो तो केवल 15 से 20 क्वेश्चन है, उनसे ज्यादा आपसे इंटरव्यू में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो इतना तो हम यार 15 से 20 क्वेश्चन तो हम तैयार कर सकते हैं। एक दिन में एक या दो क्वेश्चन बैठेगा जो हम कवर करेंगे, जैसे आज जो हम कवर करेंगे उससे एक या दो इंटरव्यू क्वेश्चन निकलेंगे। तो इतना तो हम याद रख सकते हैं। तो कैसे आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे, जिस फोल्डर के अंदर भी आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो मैंने XYZ नाम से बनाया था, जब मेरा वो फेल हो गया था नेट की वजह से। तो जब आपको यहाँ पे SRC फोल्डर दिखने लगे, SRC और एंगुलर मतलब बेसिकली SRC, तो आपको सेलेक्ट फोल्डर करना है। मेक श्योर SRC फोल्डर सेलेक्ट मत करना, बस उससे पिछले वाले तक आप रूट पे होने चाहिए। तो जब ये 3 फोल्डर दिखने लगे या 2 फोल्डर दिखने लगे, देन ओनली यू नीड टू सेलेक्ट फोल्डर। एक दूसरा तरीका बताता हूं, जब आप फोल्डर ओपन करोगे तो आपको एक चीज और क्रॉस चेक कर लेनी है कि आप सही फोल्डर के अंदर हो कि नहीं हो। जब फोल्डर ओपन होगा तो यहाँ पे package.json नाम की फाइल आपकी दिखनी चाहिए। अगर ये फाइल आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपने कोई और फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है, और योर कोड विल नॉट कंपाइल। ओके, फिर आपको एरर आएगी कि नहीं पैकेज और जेसन नहीं मिल रही, क्योंकि ये एक बहुत मेन फाइल होती है। जब हम करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके जब जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत मेन फाइल है, तो सब कुछ इसी से होता है यहाँ पे। तो ये फाइल आपकी रूट पे होनी चाहिए। अगर ये फाइल आपको यहाँ नहीं दिख रही, इसका मतलब यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्टरी, और वंस यू विल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट यू विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर, मतलब रन ही नहीं होगा कंपाइल टाइम एरर क्या। तो हाउ वी स्टार्ट द our Angular application, how we compile our Angular application, we have two commands. The first one is the npm command. npm command जो है, npm stands for node package manager। वो Angular के लिए भी है, React के लिए भी है, Vue के लिए भी है। दैट इज द कॉमन कमांड। क्या कमांड है? npm start। सब आप React का प्रोजेक्ट लोगे तो भी ये लिखोगे, इससे कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ng सर्व भी लिख सकते हो। ng सर्व इज द एंगुलर कमांड। जहां पे ng आ गया, ng स्टैंड्स फॉर एंगुलर। तो अगर आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, npm स्टार्ट लिखोगे तो भी चलेगा। क्योंकि देखो, अगर आप npm स्टार्ट लिखोगे तो npm स्टार्ट इंटरनली किसको कॉल करता है? अगर एंगुलर की एप्लीकेशन है तो ng सर्व को ही कॉल करता है। तो यू कैन राइट डायरेक्टली ng सर्व एज वेल। अभी जब ये कंपाइल होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ng सर्व लिखा हुआ आएगा। तो ये देखो ng सर्व, तो आप डायरेक्टली ng सर्व भी लिख सकते हो। ओके, तो npm स्टार्ट किससे मैच है, किससे मैप हुआ है? ng सर्व से। अगर हम जाएं, ओके मैं यहाँ पे जाता हूं, तो देखो ng से एक उन्होंने कमांड नेम दे दिया है। तो जो ये वाली जो कमांड्स है वो npm वाली कमांड्स है। npm स्टार्ट किसको कॉल करता है? ng सर्व को कॉल करता है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट द ng सर्व एज वेल। ओके, तो npm start internally call the ng serve. So you can compile your project with the help of the ng serve. You can write here ng serve, or you can write the npm start. Okay, your code will compile. Okay, अगर आपने सब कुछ सही लिया हुआ है, you will get a output on the browser. अभी टाइम लगेगा कंपाइल होने में, पहली बार कंपाइल कर रहा हूं मैं। इतने हम बात करते हैं इधर, इतने ही कंपाइल हो कि ये जो इधर खुल के आया, ये क्या ड्रामा है। अब पहली बार आप एंगुलर को देख रहे हो तो ये अजीब सा लगेगा देखने में, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है। आपको जो भी कोड लिखना है, जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, वेब एप्लीकेशन बनाते हो, वो सारा कोड जाएगा SRC फोल्डर के अंदर। SRC फोल्डर के ऐप फोल्डर के अंदर बेसिकली। तो आप अपना जो भी कोड लिखोगे वो सोर्स, SRC स्टैंड फॉर सोर्स, ऐप फॉर एप्लीकेशन। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो कुछ भी फाइल आप क्रिएट करोगे इस फोल्डर के अंदर जाएगा। ओके, तो अभी हम आगे जाके क्रिएट करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर आप अभी एक्सपेंड करोगे तो ऐप फोल्डर के अंदर पहले से बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है। ओके, अगर मैं कुछ फाइलों के नाम बताऊं, app.component.ts, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है अभी, बस एक फाइल है। app.module.ts एक फाइल है। ये कुछ फाइल है, HTML CSS क्या करती हैं अभी मान के चलो, ना मुझे पता ना आपको पता। बस आपको एक चीज पता रखनी है अभी के लिए, app.component.ts जो फाइल है, इसको हम रूट कंपोनेंट भी बोलते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी।
इसको हम रूट कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रूट कंपोनेंट कौन सी फाइल होती है, तो आंसर इज app.component.ts। रूट मॉड्यूल कौन सा होता है, app.module.ts। मॉड्यूल क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ओके, इन दो फाइलों को मैं कई बार जब आगे बढ़ेंगे हम, मैं ये बोलूंगा कि यार रूट कंपोनेंट में जाके ये कर दो, रूट जाके ये कर दो। अगर मैं ये बोलूं रूट मॉड्यूल तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइल। अगर मैं रूट कंपोनेंट बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइल app.component.ts। इतने में डाउट कुछ? सर ऐप मॉड्यूल को क्या बोलेंगे सर? रूट मॉड्यूल। अच्छा, रूट मॉड्यूल, ओके सर। हाँ, मैं ये टर्मिनोलॉजी कई बार यूज करूंगा। शुरू शुरू में तो मैं दोनों चीज बोलूंगा कि यार ये जाके रूट मॉड्यूल मतलब app.module.ts में कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार अगर मैं बोलूँ ये रूट मॉड्यूल में कर दो, इसका मतलब आपको इस फाइल पे जाना है। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। और कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं रूट मॉड्यूल कौन सी फाइल होती है, इतना सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इतना नहीं बता पाते, जो झूठा एक्सपीरियंस बता के जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दिस फाइल इज द रूट मॉड्यूल, दिस फाइल इज द रूट कंपोनेंट। पहले से बनी हुई आएंगी, आपने हमने कुछ नहीं बनाया अभी तक, आपके प्रोजेक्ट में भी बनी हुई होगी। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। आवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंपाइल्ड एंड वी कैन सी द आउटपुट ऑन द ब्राउजर ऑन दिस यूआरएल। By default, Angular application runs on 4200 पोर्ट। ये डिफॉल्ट पोर्ट है, लेकिन आप इस पोर्ट को चेंज भी कर सकते हो। आप चाहते हो मैं 4200 पे रन ना करूं, 5263 पे रन करूं, आप कर सकते हो किसी भी पोर्ट पे। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट है, तो अभी के लिए हम यही लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे पोर्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो आप किसी भी ब्राउजर पे जाओ, लेट्स से आई एम ओपनिंग द क्रोम ब्राउजर, एंड उस ब्राउजर में जाके व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस यूआरएल, जस्ट एक्सेस दिस यूआरएल। ओके, इस पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, यू विल गेट ए पेज। साक्षी मैम, श्वेता मैम, यहां तक हो गया? ब्रिजेश, यहां तक हमने कल कर लिया था, करेक्ट? अगर नहीं किया तो कुछ डाउट इतने में? अरे सर, इससे भी आगे कुछ होगा क्या? पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली के आगे? है तो ये मेरे कहने से क्यों पूछ रहे थे? तुम्हें अपने आप पूछना चाहिए था। सर है? अरे वरुण सर ने ज्वाइन नहीं किया क्या आज? एक सेकंड पिंग कर दूं। ओहो, हाँ, क्या कह रहे हो ब्रिजेश जी, अब बताओ। जब आपका पैकेज हो सर, गया, सब कुछ हो गया, तो आपको बस फाइल में जी जाके ओपन फोल्डर करके, वही तो बताया, वो फोल्डर ओपन कर लेना है जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाया। जब आपके तो सेलेक्ट फोल्डर, और फिर यहाँ पे जाके व्यू में जाके टर्मिनल पे जाके आपको ये कमांड रन कर देनी है बस। ओके, ओके सर। इतना काम आपको करना है। सर हाँ जी, जैसे अभी आपने कॉपी किया और ब्राउजर पे पेस्ट किया तो आपका प्रोजेक्ट चल गया, राइट सर? और हाँ। मैंने ब्राउजर बंद कर दिया तो फिर दोबारा स्टार्ट कमांड लिखनी पड़ेगी, npm ना स्टार्ट। ना ना ना, जब तक ये यहाँ पे रनिंग मोड में है ना, कितनी बार भी ब्राउजर खोलो, जब आप इसको बंद कर दोगे तब जाके आपका सर्वर बंद होगा। ओके ओके, राइट आप सर। ब्राउजर कितनी बार भी करो। तो अभी क्या है, आपने ये अब जैसे आपने रन किया, तो आपको ये पेज आपको एक बन किया। वेरी गुड इवनिंग जी, कौन? वरुण सर, मुझे अरे लगा आप वरुण न्यू भाई, लिंक शेयर करेंगे। मैं वेट कर रहा था लिंक का, बट ये नहीं पता अरे था कि लो, सेम लिंक पे ज्वाइन करना। सेम लिंक है, सेम लिंक है। इसलिए मैंने आपको पिंक के मैंने कहा वरुण ने ज्वाइन नहीं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो जब हमने ओके। प्रोजेक्ट कल रन किया था, तो हमारे पास क्या आया था, ये पेज आया था। अब यहां से एंगुलर स्टार्ट होती है। ये पेज आया कहां से, कहां बना हुआ है, कैसे लिखा गया है, तो ये चीज हम देखेंगे अभी। तो अगर आप प्रोजेक्ट को ओपन करते हो, तो एक फाइल है दैट इज कॉल्ड द ऐप कंपोनेंट डॉट टीएक्स, जिसको हम रूट कंपोनेंट भी बोलते हैं। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, दिस फाइल इज कॉल्ड द रूट कंपोनेंट। ओके,
तो इस फाइल के अंदर चलते हैं। इस फाइल के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा लो, अगर देखा जाए तो इस फाइल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपका एक क्लास बनी हुई है, कैसे बनाते हैं वो आई विल टेल यू, डोंट वरी। एक ये कुछ लिखा हुआ है जो अभी समझ नहीं आ रहा हमको, और एक चीज ये है, इस फाइल के अंदर एक app.component.html का पाथ है। इस HTML पे अगर चल के देखें तो ये आपकी वो HTML है जो आपको ब्राउजर के ऊपर दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं लिख देता हूं विशाल कंट्रोल एस, तो वंस यू विल प्रेस द कंट्रोल एस इट विल ऑटोमेटिकली कंपाइल योर कोड एंड इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट ऑन द ब्राउजर। विशाल, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका कहाँ पे, यहाँ पे विशाल लिखा हुआ है। तो ये जो पेज आ रहा है वो क्या है, एक्चुअली ये वाला पेज है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है component.html। ये वो पूरा HTML पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर इट। जब हम सीख लेंगे तब हम देखेंगे। ओके सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनली काम कैसे करता है ये। देखो, आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल होती है index.html। जब मैंने आपको बताया था कि इसपा क्या होता है, इसपा क्या होता है, सबसे पहले सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से एक पेज उठ के आता है, उसके साथ सारे पेजेस उठ के आते हैं फिर से HTML के फॉर्म में। तो ये वो पेज होता है जो सबसे पहले उठ के आता है। अगर आप देखो तो इस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हमने। ये पेज आके ब्राउजर पे आता है, ब्राउजर इसको रेंडर करना स्टार्ट करता है, ब्राउजर को HTML टैग मिलता है, ब्राउजर बड़ा खुश होता है, आई नो द मीनिंग ऑफ द HTML। ब्राउजर को हेड टैग मिलता है, ब्राउजर फिर खुश होता है, यार आई नो द मीनिंग ऑफ हेड टैग एज वेल, मुझे टाइटल टैग भी पता है, बेस टैग भी पता है, मेटा टैग भी पता है, लिंक टैग भी पता है, बॉडी टैग भी पता है। ब्राउजर बोले कि मैं कर लूंगा, लेकिन ब्राउजर जैसे ही इस लाइन के ऊपर पूछता है तो ब्राउजर कहता है ये कौन सा नया टैग आ गया, हमें बी टैग सुना है, यू टैग सुना है, आई टैग सुना है, ये कौन सा टैग है। और केवल ये पेज है जो आपको ब्राउजर पे दिख रहा है, और इस पेज के अंदर तुमने कुछ लिखा ही नहीं, और ब्राउजर पे हमें इतना दिख रहा है। ओके, तो ये पहला पेज होता है जो सर्वर से उठ के आता है। जब ब्राउजर पे रेंडर होने आता है तो ब्राउजर को ये चीज मिलती है। अब ब्राउजर क्या करता है, इस टैग का मतलब सर्च करना स्टार्ट करता है। ओके, कहां जाता है मतलब सर्च करते करते, रूट कंपोनेंट के पास। रूट कंपोनेंट में उसको ऐप रूट लिखा मिलता है। ओके, इनका मतलब क्या है अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो आई विल टेल यू। आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, एक ऐप रूट लिखा हुआ मिलता है, ऐप रूट, और उसके आगे एक HTML। इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं, छोटी सी चीज है कभी, बस आपको दिखाने के लिए। आज आप ये समझ जाओगे, इससे बाद में अभी हम लिखेंगे। तो दिस इज अवर टेस्ट HTML। तो होता क्या है इंटरनली, रन टाइम पे ये वाला HTML उठता है, और जहां पे ये टैग यूज हो रहा है उस टैग को रिप्लेस कर देता है। तो फाइनली आपको ब्राउजर के ऊपर जो HTML दिखेगी, अब वो ये वाली HTML दिखेगी। मैं कंट्रोल S करता हूं, यू कैन चेक ऑन द ब्राउजर। ओके, तो ये क्या है, एक बना हुआ टैग है। मैं दोबारा से बताता हूं कैसे करता है। इस ब्राउजर को इस वाले पेज पे ऐप रूट टैग मिलेगा, वो रूट कंपोनेंट पे जाएगा, देखेगा एक टैग डिफाइंड है, उस टैग की जगह इस HTML को रिप्लेस कर देगा, दैट्स इट। ओके, अभी अगर थोड़ी सी चीजें कम आई है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बना हुआ कंपोनेंट था, वी विल क्रिएट अवर ओन कंपोनेंट नाउ। और एंगुलर के अंदर अगर आपको कंपोनेंट बनाना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप आज ही 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो अगर आपको कंपोनेंट बनाना आ गया। तो कंपोनेंट बनाना सीखना है कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ हमें आज की क्लास में सीखना है। ओके, तो बहुत ध्यान से, मैं एक नोटपैड फाइल खोल रहा हूं। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं हम, कंपोनेंट बनाने का मतलब यहां पे क्या होता है, 3 चीजें लिखना होता है। कंपोनेंट बनाने के लिए वी विल राइट ए क्लास। ओके, क्लास के ऊपर वी विल राइट ए डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। और उसके ऊपर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट, दैट्स इट। 3 चीजें अगर आपने लिख दी तो आपने कंपोनेंट बना दिया। लिख लेते हैं। मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए अभी जैसे खाली होगी, मैं एक हेडर कंपोनेंट बनाना चाहता हूं। कैसे बनाऊंगा, मैं गया ऐप फोल्डर के ऊपर। ओके, यहां पे जाके मैंने, ये देखो नई फाइल, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, अगर इस पे क्लिक कर दिया तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो फाइल क्रिएट होगी।
ये मैंने क्लिक किया और मैंने नाम क्या दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने कंपोनेंट का, कुछ भी नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं कि कंपोनेंट के नाम में कंपोनेंट होना जरूरी है, लेकिन ये नेमिंग कन्वेंशन है। हाँ, .ts होना जरूरी है। TS स्टैंड्स फॉर टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं। ओके, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, हमने कहा था कि हम एंगुलर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो इट्स टाइप स्क्रिप्ट फाइल। ये नाम सलमान खान, शाहरुख खान, जो मन करे आप रख सकते हो। ओके, तो हमने एक हेडर कंपोनेंट, मैंने अभी बताया हमें 3 चीजें लिखनी है, एक क्लास, एक डेकोरेटर, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट। क्लास कैसे लिखते हैं सी शार्प के अंदर, क्लास एंड क्लास नेम। जरूरी नहीं है कि आप कंपोनेंट लिखो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, इट्स अप टू यू। ऐसे लिखते हैं क्लास, श्वेता मैम? यस सर। बस यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं। क्लास आपने लिख दी, कितना एफर्ट गया हमारा। बस यहाँ पे जब आप क्लास लिखोगे, उसके आगे एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो आपने क्लास लिख दी, आप एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। इंपोर्ट, एंगुलर इज ए फ्रेमवर्क। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? जब हम बोलते हैं किसी चीज को .NET इज ए फ्रेमवर्क, एंगुलर इज ए फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? ब्रिजेस, फ्रेमवर्क लाइक पंकज। प्लेटफॉर्म सर, फ्रेमवर्क लाइक अ प्लेटफॉर्म, जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, जैसे फ्रेमवर्क लाइक अ प्लेटफॉर्म। He will manage provide all the libraries and provide the environment to develop the web app. नॉट द वेब ऐप मींस कुछ भी, मतलब कुछ भी। जब हम बोलते हैं ना फ्रेमवर्क, जैसे आप जाते हो ना, आपने कोई फ्लैट लिया, ओके, आप फ्लैट लिया, एक फ्लैट तो ऐसा होता है बिल्कुल ठीक है कि फुल्ली फर्निश्ड। फुल्ली फर्निश्ड कहने का मतलब आप जाओ, सोफा रखा मिलेगा, टीवी लगा मिलेगा, आपको जाके रहना है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेमवर्क। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, आपको बस यूज करना है। और एक फ्लैट कैसा होता है, गए, खाली है, पहले आप खरीद के लेके आओगे, सामान सारा सेट करोगे, तब यूज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, एंगुलर इज ए फ्रेमवर्क। एंगुलर के अंदर पहले से आपको सब कुछ बना हुआ दिया हुआ है, आपको बस उन्हें यूज करना आना चाहिए कि कैसे यूज करेंगे। जैसे कंपोनेंट मुझे बनाना है, तो कंपोनेंट बनाने के लिए उन्होंने पहले से आपको बताया हुआ है कि यार मैंने आपको एक कंपोनेंट क्लास दी हुई है, एंगुलर बोल रहा है, उसको यूज करके यू कैन क्रिएट योर कंपोनेंट। तो जैसे .NET के अंदर हमारे नेम स्पेसेस होते हैं, system.data.sql क्लाइंट, या system.web.mvc, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। यहाँ पे जो मेन नेम स्पेस है वो ये है। .NET के अंदर यूजिंग करके लिखते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स होता है ये। आपको इस नेम स्पेस से जिस क्लास की भी जरूरत है अपनी इस फाइल के अंदर, यू कैन राइट। और अभी के लिए मुझे केवल कंपोनेंट क्लास की जरूरत है। कंपोनेंट क्लास इज अवेलेबल इन एंगुलर कोर नेम स्पेस। क्लियर? ये स्टेटमेंट इज सेम जो आप अपना वहां पे लिखते हो, यूजिंग सिस्टम .web.mvc। .NET के अंदर लेट्स से कोई MVC वाला है तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, इस वाली लाइब्रेरी से ये वाली क्लास दे दो, इस क्लास को मुझे यूज करना है। कुछ डाउट इतने में? नो सर। ओके, हमने 2 चीज लिख दी, एक क्लास लिख दी, एक इंपोर्ट। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, डेकोरेटर। डेकोरेटर लिखने का सिंटैक्स अजीब है थोड़ा सा, आई एग्री, पहली बार अजीब लगेगा, लेकिन आज मैं जब 3-4 कंपोनेंट लिखूंगा, आप आज की डेट में ही फैमिलियर हो जाओगे। आपको बस घर पे जाके एक बार देख के और 2 बार बिना देखे लिखना है। ओके, कैसे लिखते हैं डेकोरेटर? @ और हमेशा क्लास के ऊपर लिखा जाएगा, रिमेंबर इट। ये नहीं कि आप कहीं और लिख दोगे, क्लास के ऊपर ही लिखा जाता है। ओके, @ और जो क्लास आपने इंपोर्ट की, टाइप स्क्रिप्ट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अगेन लाइक सी। अगर कंपोनेंट सी कैपिटल है तो आप सी कैपिटल ही लिखोगे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सी छोटा लिख देंगे, फिर कहेंगे जी रन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एंगुलर कोर के अंदर ये वाली क्लास है जिसका सी कैपिटल है, आपको सेम यूज करना है। फिर छोटा ब्रैकेट,
और फिर एक उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो दोबारा से बताऊं सिंटैक्स, ये सिंटैक्स आज में आपको याद हो जाएगा क्योंकि 4-5 बार हम यूज करेंगे। एक छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस कहने का मतलब कहीं भी आपको जावा स्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस दिखे, इसका मतलब जेसन, एंड जेसन इज वर्क ओनली की वैल्यू पेयर। एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू। करेक्ट ब्रिजेश जी, इतना क्लियर है हम लोगों को? क्योंकि हमने आज सुबह की क्लास में जो वेब एपीआई वाली क्लास में थे उसमें हमने देखा था कि हमारा जेसन कैसे काम करता है। यस नो? यस सर। यस सर। बस कंपोनेंट डेकोरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो, कंपोनेंट बनाने का मतलब हमारा है क्या? जैसे आपके HTML के टैग होते हैं, श्वेता मैम कुछ HTML के टैग्स के नाम बताओ जो हम यूज करते हैं। साक्षी मैम? बोल्ड कोई टैग नहीं होता, बी टैग होता है। हाँ सॉरी हाँ, बी सर, बी टैग, टैग सर, BR टैग भी तो यूज करते हैं लाइन चेंज करने के लिए। BR टैग करेक्ट, HR टैग, मार्क्यू टैग, हाँ P सर, टैग, div H1 टैग, टैग सर, H1 H1 H2। टैग, H2, H3, H4, H5 करेक्ट। ये सारे टैग्स हैं जो पहले से बने हुए हैं। कंपोनेंट बनाने का मतलब आप ऐसे समझो, यू आर क्रिएटिंग एक कस्टम टैग, मतलब आप एक नया टैग बना रहे हो। ओके, तो आप एक नया टैग बना रहे हो, लाइक div टैग या PR टैग। आप अपना एक HTML का एक टैग बना रहे हो। आप ऐसे समझोगे तो जल्दी चीजें समझ में आएगी। तो जब हम टैग बना रहे हैं और हम ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे एक टैग का नाम देना पड़ेगा कि मैं अपने टैग का क्या नाम देना चाहता हूं। तो उस नाम को हम देंगे सेलेक्टर प्रॉपर्टी के अंदर। एक कंपोनेंट डेकोरेटर की सेलेक्टर नाम की प्रॉपर्टी होती है। मैं हेडर के लिए बना रहा हूं तो मैंने ऐप हेडर रख दिया। कुछ भी रख सकते हो आप, अपना नाम भी रख सकते हो, श्वेता, साक्षी, ब्रिजेश, पंकज, कुछ भी रखो, डजंट मैटर। यू आर क्रिएटिंग ए कस्टम टैग फॉर योर एप्लीकेशन, HTML का कस्टम टैग। ओके, नाउ जब ब्राउजर के ऊपर मैं ये टैग यूज करूंगा तो ब्राउजर इस टैग की जगह क्या HTML रिप्लेस करेगा, वो मैं लिखूंगा टेम्पलेट प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, दिस इज अवर हेडर टैग, दिस इज अवर हेडर HTML ऐसे लिख दिया। ओके, ध्यान से समझना। यू क्रिएटेड ए कंपोनेंट, दैट्स इट। कंपोनेंट लिखने के लिए यू नीड टू राइट ए क्लास, you need to write a decorator, you need to write a import statement, that's it. Okay, इसका मतलब क्या होता है अभी हम दोबारा देखेंगे, कई कंपोनेंट लिखेंगे तो डोंट वरी, लेकिन इतना ही आपको लिखना है। इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना। एक कंपोनेंट डेकोरेटर्स की दो प्रॉपर्टी, सेलेक्टर, टेम्पलेट, दैट्स इट। सेलेक्टर में एक टैग का नाम, ओके, और उसका जब भी ब्राउजर को मिलेगा वो कि क्या HTML रिप्लेस करेगी उस टैग को, वो HTML। यहाँ पे आप यू कैन राइट कंप्लीट HTML, जो भी आप लिखना चाहते हो अभी लिखेंगे। तो यू क्रिएटेड ए कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम क्या था साक्षी में? ब्रिजेश जी? सर हेडर कंपोनेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या बनाया, कंपोनेंट, एक हेडर कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को आप कहोगे हमने बना दिया, नाउ आई वांट टू यूज दिस कंपोनेंट इन आवर एंगुलर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट, आप कर ही नहीं सकते। ओके, आप ये समझो कि आपने एक घर बना लिया प्लॉट लेके। ओके, अब घर तो बना लिया, आपके घर में ना बिजली आएगा ना पानी आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस घर की अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। करेक्ट दीपक, विशाल? जी यस सर। सर। सेम वे, आपने कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन इस कंपोनेंट को एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर आप तभी यूज कर पाओगे जब इस कंपोनेंट को आप एंगुलर के पास रजिस्टर करोगे। तो कंपोनेंट बनाओगे तो 10,000 कंपोनेंट को पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब रजिस्ट्रेशन कहां कराना है? रजिस्ट्रेशन कराना होता है हमें रूट मॉड्यूल के अंदर। और रूट मॉड्यूल कौन सा होता है? ऐप मॉड्यूल। ऐप। इस फाइल को वरुण सर रूट मॉड्यूल भी बोलते हैं। ओके, ओके सर। ऐप मॉड्यूल.ts। हमें क्या करना है, अपने जो कंपोनेंट बनाया हमने उस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, बस
हम कैसे इंपोर्ट करेंगे जो अभी हमने बनाया, इंपोर्ट ओके फ्रॉम, कंट्रोल जेड मैंने गलत लिख दिया, बहुत ध्यान से लिखना क्योंकि शुरू में आपको ये नहीं पता लगेगा क्या गलत हो गया, फिर आप कहोगे कि चल नहीं रहा है। ओके, हमने क्या बनाया, हेडर डॉट कंपोनेंट, ये फाइल का नाम है, था हेडर डॉट कंपोनेंट, तो टीएस लिखा हुआ नहीं आएगा, ये इसके अंदर हमने क्लास बनाई थी हेडर कंपोनेंट नाम से, ये आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है और इसको इंपोर्ट करके नीचे एक डिक्लेरेशन सेक्शन है उसके अंदर जाके डिक्लेयर कर देना, दैट्स इट। नाउ यू कैन यूज योर कंपोनेंट इन एंगुलर एप्लीकेशन। कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। हमने अपने कंपोनेंट का नाम क्या दिया था, टैग का ऐप हेडर, कंट्रोल सी, मैं जाता हूं रूट कंपोनेंट के पास और यहाँ पे जाके इस टैग को लिख देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं और फिर आपको इस्पा का मतलब बताता हूं। अभी जब मैं 2-3 कंपोनेंट बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, तो डोंट वरी, अभी बस लगे रहो आज की क्लास में धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन को रन करूं तो ब्राउजर पे क्या दिखेगा, दिस इज हेडर HTML, दिस इज आवर HTML। कैसे आया ये आउटपुट मैं आपको बताता हूं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा मेरा ये वाला पेज सर्वर से आएगा, यस और नो। मैंने अभी बोला सर्वर से केवल यही उठ के आता है index.html। वरुण सर आएगा? यस Yes, सर, sir. पहले अप्रूव्ड फोल्डर को। हाँ नहीं, अप्रूव्ड नहीं, सबसे पहले index.html सर्वर से उठ के आएगा, ब्राउजर पे रेंडर होना स्टार्ट करेगा, ये सब कुछ रेंडर हो जाएगा, उसको अप्रूव्ड नहीं मिलेगा। अप्रूव्ड समझ नहीं आएगा तो अप्रूव्ड का मतलब सर्च करने रूट कंपोनेंट के पास जाएगा, अप्रूव्ड की जगह जो भी HTML आपने लिखी होगी उस HTML को उठाएगा और यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। अब उसको ये तो समझ में आ गया कि ये प्लेन टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करना है, अब उसको इस टैग का मतलब समझ नहीं आ रहा है क्योंकि HTML का तो टैग है नहीं। करेक्ट श्वेता मैम? तो आपने अपना टैग बनाया अभी अभी, इस टैग का मतलब सर्च करने कहा जाएगा, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के पास, मतलब पूरे एप्लीकेशन में सर्च करेगा उसे यहाँ मिलेगा। इसकी जगह क्या HTML डिस्प्ले कर देगा, ये वाली HTML डिस्प्ले। तो आपकी जो ये HTML बनेगी तो फाइनली ये HTML आपको ब्राउजर पे दिख रही है। तो दिस इज हाउ एंगुलर रेंडर योर पेज। सबसे पहले वो रूट इसके पास जाता है, यहाँ पे आपने जो भी टैग यूज किए होते हैं उन टैग की HTML केवल रिप्लेस कर देता है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा समझ में आया? पूरा तो मानता नहीं, थोड़ा थोड़ा आया समझ में? Yes, sir. अब तो यहाँ पे मल्टीपल टैग्स देते हैं। हाँ या हाँ सिर्फ अभी लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, खूब सारे हेडर फुटर ये XYZ कुछ से कुछ लिखते रहेंगे, डोंट वरी। मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूं, ओके मैं कंपोनेंट बना रहा हूं फुटर। इस बार कैसे बनाएंगे दोबारा देखना। ऐप फोल्डर के अंदर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो या फिर पहले एक फोल्डर ऐड कर लो फुटर, उसके अंदर भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, थोड़ा देखने में सही लगता है वरना यहाँ खिचपिच हो जाएगी। न्यू फाइल FOOTER.COMPONENT.TS। तो ब्रिजेश जी कंपोनेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं? सर एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। Import class. वेरी गुड, एक इंपोर्ट एक एक्सपोर्ट, तो गजब ही कर दिया आपने। अरे नीचे से स्टार्ट करो, एक क्लास, क्लास के ऊपर एक डेकोरेटर, डेकोरेटर लिखने के लिए वी नीड इंपोर्ट, बस तीन। तो 3 चीज लिखते हैं। सबसे पहले क्लास आप नॉर्मल लिख लो, क्लास नाम कुछ भी रख सकते आपकी मर्जी, लेकिन ये नॉर्मल C# की क्लास है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं क्लास, एक एक्सपोर्ट कीवर्ड लगाते हैं। इस बार मैं बताऊंगा, मैं बताना भूल गया एक्सपोर्ट का काम क्या है आपको, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगा, बस एक्सपोर्ट लिखो। इसके ऊपर वी नीड टू राइट डेकोरेटर। डेकोरेटर लिखने के लिए हमें एंगुलर की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि एंगुलर के पास एक क्लास अवेलेबल एंगुलर कोर के अंदर। करेक्ट श्वेता मैम? यस सर। क्लास का नाम क्या है सर फुटर कंपोनेंट। कंपोनेंट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंगुलर कोर यस से, सर, सो सॉरी, दैट इज द कंपोनेंट क्लास। हाँ जी तो जैसे हम MVC में आपने बोला था कि इंपोर्ट जो हम लिख रहे हैं तो वो वैसे ही है कि यूजिंग सिस्टम वेब डॉट MVC
तो हाँ, जैसे हम हाँ। एमबीसी में करते थे सर, अगर जैसे नीचे कोई भी क्लास या फिर में कुछ भी लिखते थे तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक येलो कलर का बॉक्स आ जाता था, नहीं, इसमें यहाँ नहीं नहीं होता है आता, क्या सर? यहाँ नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वैसे यहाँ पे है ना और Yes. आसान है चीजें। अगर आप नीचे कोई क्लास यूज करोगे ना ऐसी, अभी तो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। बस आप कोड के अंदर उस क्लास का नाम लिखो, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे होगा तो आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए शुरू से ओके सर। आप कुछ नेम स्पेस के नाम याद रखोगे, 5 या 6 हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना देखेंगे, तो उनके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे आज की क्लास में हमने 2-3 इंटरव्यू क्वेश्चन देख लिए, तो टोटल ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे केवल। ठीक। ओके, तो ये ऐसे आप याद रखो, वरना अगर मैं कंपोनेंट डायरेक्ट लिखता ना, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक, ओके तो सर। ओके। कैसे कैसे लिखते हैं यहाँ पे, @ डेकोरेटर कैसे लिखते हैं, दोबारा से देख लो, कंपोनेंट डेकोरेटर, कर्ली ब्रेसेस। 2 प्रॉपर्टी मैंडेटरी है कंपोनेंट डेकोरेटर की। द फर्स्ट वन इज द सेलेक्टर, जिसके अंदर हम एक मान के चलो कस्टम टैग का नाम देंगे। दिस टाइम आई एम राइटिंग फुटर टैग, ओके। एंड HTML part we will write in the template property. Template, this is my footer. This is my footer, that's it. But we created a component, Bridges ji, we need to register this, correct? Yes, sir. Where we will register? app dot component folder. App dot Root component module, tag. root module, Root root module. 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 रूट मॉड्यूल इज app.module.ts, याद हो जाएगी, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। रूट मॉड्यूल में रजिस्टर करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट आप तभी कर सकते हो अपनी क्लास को, अगर आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखा होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपोर्ट। अगर आप ये एक्सपोर्ट करना भूल गए तो आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो रजिस्टर नहीं कर पाओगे, रजिस्टर नहीं करोगे तो चलेगा। तो इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कभी भी आपको कोई क्लास ऐसी लिखनी है जिस क्लास को आपको किसी दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस करना है, यहाँ लिखा और यहाँ पे एक्सेस करना है, तो उसका आगे एक्सपोर्ट लिखना जरूरी है। देन ओनली यू कैन इंपोर्ट इन सम अदर फाइल। So that's why we use the export keyword. Okay? From, बस इतने में एंगुलर खत्म है। इतना तो हमने ज्यादा पढ़ लिया। इस बार हमने क्लास कहां बनाई, डॉट फुटर फोल्डर के अंदर। ओके, फुटर फोल्डर के अंदर फुटर डॉट कंपोनेंट किस तरह की फाइल है, टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, टीएस लिखा हुआ है। ओके, इसके अंदर हमने किस नाम से क्लास बनाई थी, फुटर कंपोनेंट करके। ओके, जो क्लास का नाम दिया था, वी नीड टू रजिस्टर दिस कंपोनेंट इन द डिक्लेरेशन सेक्शन। तो सर एक्सपोर्ट एक पब्लिक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है क्या? हाँ, एक्सपोर्ट आप मान के चलो, जैसे वहां पब्लिक होता था ना कि कई जगह आपको एक्सेस कराना है, पब्लिक डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे क्या Yes, होता है, एक्सपोर्ट कीवर्ड होता है कि एक फाइल के अंदर कुछ कोड लिखा, अगर आपको दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस करना है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का फंडा ही नहीं है। यहाँ पे बस ये एक्सपोर्ट कीवर्ड या पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखते ही नहीं हो। ओके, तो ये एक्सपोर्ट प्राइवेट लिखेंगे एक जगह, ठीक है, लेकिन जैसे एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं वो फंडा नहीं है। तो एक्सपोर्ट क्लास, क्लास नेम, अब आपको ये यूज कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। अभी के लिए सब कुछ आपको रूट कंपोनेंट में करना है, जब तक हम थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ते। फुटर कैसे यूज करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, कोई HTML का टैग स्टार्ट करते और एंड करते हैं। नाउ इफ यू विल चेक ऑन द ब्राउजर, तो दिस इज योर हेडर HTML, ये आपका ये, और ये फुटर HTML। दोबारा से बताऊं कैसे आया होगा, लास्ट टाइम बताता हूं। सबसे पहले index.html लोड हुआ होगा ब्राउजर में, जैसे एप्लीकेशन लोड करोगे उसको ऐप रूट मिलेगा, वो ऐप रूट के पास जाएगा, ऐप रूट की जगह जो भी HTML लिखा होगा उसको रिप्लेस कर देगा। ऐसे इंटरनली किया होगा उसने। यहाँ पे इसकी जगह इसका HTML रख दिया, इसकी जगह इसका HTML रख दिया, और you got the final HTML, and which is this. तो आप जो कंपोनेंट बना रहे हो, दैट इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए कस्टम टैग्स। उस कस्टम टैग के अगेंस्ट जो HTML लिख रखा है वो HTML यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी। Yes, sir. अरे बस थोड़ी बन, बहुत खत्म होगी फिर तो। सर। अगर बन गई तो फिर तो एंगुलर खत्म है, आज खत्म कर देंगे। मजा। आप देखो,
अब मजा आएगा, अब आएगा मजा। देखो हम यहाँ पे HTML लिखते हैं, ये HTML जरूरी थोड़ी एक ही लाइन का हो। HTML तो बड़े बड़े होंगे ना, यू नीड टू क्रिएट लेट्स से मेन्यू बार, करेक्ट। अब मेन्यू बार आपको बनाना है, अब ये छोटा मेन्यू बार थोड़ी बनाओगे। तो इफ यू नीड टू राइट द HTML थोड़ी सी बड़ी HTML, जैसे आप कुछ भी HTML का टैग लिख सकते हो। पहली बात तो बी टैग, लेट्स से आपको बी टैग में लिखना है, तो यू कैन राइट HTML। हम क्या कह रहे हैं कि कहीं भी ये टैग मिलेगा पूरी एप्लीकेशन में, उसकी जगह HTML दिखा देना। ब्राउजर पे जाके देखोगे दिस हैज बीन बोल्ड, ओके। लेकिन अगर मुझे एक लाइन से ज्यादा की HTML लिखनी है तो मैं कैसे लिखूं? मैं जैसे ही एंटर करके लिखने की कोशिश करूंगा आई विल गेट एन एरर। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक ही लाइन की HTML लिख पाए हम, करेक्ट। हेलो, मीटिंग आप रिजॉइन कर लो तब बताता हूं ये, ओके। ओके